हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे कि किस तरह का इसका क्वेश्चन आता है और कैसे ये अकाउंट बनाया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने इसका फॉर्मेट जाना था कि फॉर्मेट क्या होता है, इसका क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, क्या क्रेडिट होती हैं, और आज हम उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, अमित, विपिन एवं शालू 1 अप्रैल 2019 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 तथा 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाया है और वे 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हैं। अमित को 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में देय है तथा विपिन को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन देय है। इसके साथ ही यह प्रावधान है कि पूंजी पर 6% ब्याज प्रतिवर्ष देय होगा। इस वर्ष के आहरण अमित के हैं 6,000, विपिन 4,000 तथा शालू 2,000 रुपये। आहरणों पर ब्याज अमित 270, विपिन 180 तथा शालू 90 रुपये। लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर 35,660 रुपये है तथा साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण को दिखाने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। विनियोजन खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि 1 अप्रैल को इन्होंने एक व्यवसाय स्टार्ट किया पार्टनरशिप का, जिसके अंदर इन्होंने तीनों की पूंजी दी गई है कि कितना कितना पैसा इन्होंने फर्म को स्टार्ट करने में लगाया है। और इनका रेशो दिया गया है 3:2:1। ये जो रेशो आपको दिया गया है, अगर आपको फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आप इस रेशो में उसको बांट लेंगे। उसके बाद कोई एक अमित है जो एक्स्ट्रा वर्क करता है, उसको 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन यानी उसको सैलरी भी मिलती है। 5,000 रुपये का कमीशन विपिन को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके साथ ही यह प्रावधान है कि 6% ब्याज, जितनी भी इन्होंने पूंजी लगाई है तीनों ने, उस पर 6% ब्याज इनको फर्म देगी। और साथ ही इन्होंने आहरण जो किया है उस पर इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है, जिसमें अमित, विपिन और शालू तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो इनको फर्म को देना पड़ेगा। साथ ही दिया गया है 35,660 रुपये का नेट प्रॉफिट जो इनका 31 मार्च 2016 के लिए था। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है। ये कैसे किया गया है मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर पर्टिकुलर्स अमाउंट ये 4 कॉलम बनाए जाएंगे। जितनी भी चीज़ें टू वाली साइड में लिखी हुई हैं ये हमारी डेबिट साइड है और जितनी भी चीज़ें बाय वाली साइड में लिखी हुई हैं ये क्रेडिट साइड है। ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ये फर्म की तरफ से बनाया जा रहा है, तो फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब डेबिट में नहीं क्रेडिट में आएंगे, और जितने भी फर्म के लॉसेस होंगे वो सब डेबिट वाली साइड में यानी इस साइड में आएंगे। तो ये जो टू वाली साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब फर्म का लॉस है, और जो बाय वाली साइड में लिखी हुई हैं ये सब फर्म का प्रॉफिट है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसका नेचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है, और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सब क्रेडिट होंगे, और जितनी भी आपके एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे वो सब डेबिट में आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है वो मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों की जो कैपिटल थी वो क्वेश्चन में आपको दी गई थी। अमित की 50,000, विपिन की 40,000 और शालू की 30,000। उसके अंदर आपको एक रेट दिया गया था 6%, तो आप इसके आगे 6% लगा देंगे और इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 3,000 रुपये। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2,400 2,400 रुपये, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1,800। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म का लॉस होता है, इसलिए आप डेबिट वाली साइड में इसे अकाउंट के अंदर लिख देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर कर आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखना है टू अमित सैलरी। अमित को 1000 रुपये पर मंथ उसको सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर हम पूरे साल की कैलकुलेट करके 12,000 रुपये लिख देंगे। और आपने प्रश्न में देखा होगा कि विपिन को 1 साल का कमीशन मिलता है 5,000 रुपये, तो आप उसको भी ऐसे ही सीधा लिख देंगे। ये सब लिखने के बाद हमने क्वेश्चन के अंदर देखा, यहाँ जो प्रश्न था इसके अंदर हमारे पास कैपिटल थी जो हमने कैलकुलेट करके लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर 1,000 रुपये पर मंथ जो सैलरी थी वो भी हमने लिख दी है। 5,000 रुपये का कमीशन था वो भी हम लिख चुके हैं। 6% का यूज़ हमने कैपिटल के अंदर कर लिया है। आहरण ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, सिर्फ जो ड्राइंग पर ब्याज है, आहरण पर जो ब्याज है सिर्फ वो आएगा। तो आहरण पर ब्याज 270 रुपये, 180 और 90 रुपये ये दिया गया है, और ये आएगा क्रेडिट वाली साइड में, क्योंकि आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये फर्म को देना नहीं पड़ता है, ये फर्म को मिलता है पार्टनर्स के द्वारा। तो हम इन तीनों को जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम क्रेडिट वाली साइड में लिख देंगे। तो किस तरह से लिखेंगे वो देखिए। ये देखिए यहाँ सबसे पहले हमने लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड में प्रॉफिट्स आते हैं, और प्रॉफिट में सबसे पहले उसमें ये क्वेश्चन में दिया गया है 35,660 रुपये जो 2016 का प्रॉफिट है, तो हम सबसे पहले उस प्रॉफिट को लिख देंगे। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का कैलकुलेट करके क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है 270, 180 और 90 रुपये, तीनों का टोटल 540 रुपये। तो जब हमने अपने क्वेश्चन की सारी चीज़ें लिख दी हैं उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कि जो चीज़ें हमने डेबिट में लिखी हैं और जो हमने क्रेडिट में लिखा है उन दोनों का अलग अलग हम टोटल करेंगे। तो हम 35,660 रुपये में 540 रुपये जब जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा टोटल आएगा 36,200 रुपये। ठीक है, ये 36,200 हमने इधर लिखा और 36,200 ही हमने डेबिट वाली साइड में लिखा, लेकिन डेबिट वाली साइड का टोटल अगर हम करके देखेंगे तो वो इससे डिफरेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, डेबिट वाली साइड का टोटल हम पहले करके देखेंगे। इसमें 3 अमाउंट दी गई हैं 7,200, 12,000 और 5,000। उसके बाद ये प्रॉफिट किस तरह से निकल कर आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 2 लिखा हुआ है मैंने और एक बाय। 2 यानी डेबिट वाली साइड। डेबिट वाली साइड में आपको 3 ही अमाउंट दी गई थी, जिसमें 12,000 रुपये तो आया है सैलरी का, 5,000 रुपये जो कमीशन था विपिन का वो, और 7,200 रुपये इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब हमने इन तीनों का टोटल किया तो 24,200 रुपये आया। फिर हमने बाय वाली साइड का टोटल किया, जिसमें एक तो प्रॉफिट दिया गया था 35,660 रुपये और 540 रुपये हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो जब हमने इन दोनों का टोटल किया तो 36,200 रुपये आया। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो जो चीज़ें क्वेश्चन में आपको दी जाएंगी जब आप प्रॉपरली वो लिख लेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से दोनों साइड का टोटल करना है एक पेपर पर। टोटल करने के बाद आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एक साइड का टोटल ज़्यादा है और एक साइड का टोटल कम है, तो आपको करना है जो ज़्यादा वाला टोटल है उसको आप दोनों साइड में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने दोनों ही साइड में 36,200 रुपये लिखा है, लेकिन एक साइड का टोटल कम था। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करने के बाद जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो दोनों ही कॉलम में हम लास्ट में लिख देंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ हमने टोटल किया, यहाँ टोटल किया, फिर हमने ये ज़्यादा वाला टोटल दोनों साइड में लिख दिया। फिर ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को जब हम माइनस करेंगे तो उसके बाद जो बैलेंस निकल कर आएगा वो या तो होगा प्रॉफिट या लॉस। ये डिसाइड करेगा इस बात पर जब आपकी क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा होगी और डेबिट वाली साइड कम होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपकी डेबिट वाली साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट वाली साइड कम होगी तब जो बैलेंस निकल कर आएगा वो लॉस माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा थी, इसलिए जो 12,000 रुपये निकल कर आए हैं ये प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है ये इनके रेशो में बांटा जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3:2:1।
ये इस रेशो में तीनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम प्रॉफिट को बांटेंगे कि किस तरह से हमें प्रॉफिट बांटना है। तो देखिए, इनका रेशो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 3:2:1। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है 12,000 रुपये। तो अमित, विपिन और शालू तीनों के आगे आप पहले 12,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद जो इनका रेशो था 3 दिया गया है अमित के लिए, 2 विपिन और 1 शालू के लिए, तीनों को लिख देंगे। नीचे इनका टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद इसको आप सोल्व करके निकाल लेंगे कि कितना शेयर किस पार्टनर को मिलेगा। तो हम इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 2 से जब हम इसे काटेंगे यहाँ आएगा 6, तो ये आएगा आपका 6,000। तो यहाँ पर अमित को जो मिलेंगे प्रॉफिट में वो 6,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हम 2 से 6 को काटेंगे 3 टाइम्स, तो फिर 3 से काटेंगे इसको 4 टाइम्स, तो यहाँ पर जो आएगा 4,000। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 को काटेंगे पहले 2 से, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। तो यहाँ पर इस तरह से तीनों का शेयर निकल कर आ गया है। अमित को मिलेंगे 6,000, विपिन को 4,000 और शालू को 2,000। तो इन तीनों का जो शेयर है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं, तो ये प्रॉफिट वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर अमित, विपिन और शालू तीनों का शेयर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपये। तो यही 12,000 इन तीनों में हमने इस तरह से बांट दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाया, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा डेबिट में, अमित की सैलरी लिखी, विपिन का कमीशन लिखा और बाय वाली साइड में हमने जो प्रॉफिट दिया गया था वो प्रॉफिट लिखा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा। उसके बाद हमने किया इनका टोटल, दोनों साइड का अलग अलग हमने टोटल किया। जब एक साइड का टोटल कम आया और एक साइड का ज़्यादा आया, हमने ज़्यादा वाले टोटल को दोनों साइड में लिखा और इस ज़्यादा वाले टोटल में से 3 चीज़ों को माइनस किया जो हमारी डेबिट में लिखी हुई थी, 7,000, 200, 12,000 और 5,000। और इन तीनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आया ये 12,000 रुपये का प्रॉफिट। और ये 12,000 रुपये का प्रॉफिट हमने इनके रेशियो में तीनों को बांट दिया। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं।